मैं सांस्कृतिक हिंदू राष्ट्र की बात करता हूँ। लेकिन ये जो भाजपा के विधायक थे, जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी की थाने में जा कर के, जो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, कि आरोपी को हाजत में बंद करने की जगह कुर्सी पर बिठा करके विधायक को मिलवाया जाता है। वहाँ हिंदू राष्ट्र का बैनर लगा करके और एक सरकार का प्रतिनिधि विधायक वो जब हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो कहीं ना कहीं समाज में बेचैनी है और लोग मांग कर रहे हैं कि विधायक की सदस्यता रद्द की जाए। जो सेक्शन लगना चाहिए देश विरोधी का, वो सेक्शन कहीं ना कहीं प्रशासन ने चूक किया है। ये हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाना ही दर्शाता है कि भाजपा इसी सब एजेंडे पर इन लोगों को आगे करके 24 की तैयारी कर रही है, 24 का चुनाव जीतना चाहती है। दरभंगा के मौलागंज में एक विवादित पोस्टर लगाया गया और इस मामले में कार्रवाई भी हुई। गिरफ्तार हो चुके व्यक्ति के फेवर में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आ गए। हालांकि इस सवाल से वो बचते नजर आ रहा है, लेकिन पूरे मामले पे जो कार्रवाई हुई वो AIMIM के नेता नजर आलम के द्वारा हुई। आपके खिलाफ लोग आक्रोशित हैं और कह रहे हैं कि आपने उनकी जो मंशा थी उसको नाकाम किया। हालांकि प्रशासन आपकी बात पर ही कार्रवाई की और वो गिरफ्तार हो चुके हैं। वहाँ हालात कैसे हैं? देखिए, हालात बहुत पुरान हैं और दरभंगा पहले से भी पुरान के नाम पे जाना जाता रहा है। लेकिन ये जो भाजपा के विधायक थे, जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी की थाने में जा कर के, जो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, थाने परिसर में जा कर के इन्होंने बल्कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी दोषी है कि आरोपी को हाजत में बंद करने की जगह कुर्सी पर बिठा करके विधायक को मिलवाया जाता है। ये भी असंवैधानिक और गैर कानूनी है। जिस तरह से विवादित पोस्टर लगाया गया, हमने स्वयं खुद भी नववर्ष की बहुसंख्यक आबादी को बधाई दी। आप भगवा झंडा लगाएं, उस पर कोई आपत्ति नहीं। लेकिन भारत एक संवैधानिक देश है, ये संविधान से चलता है, ये लोकतंत्र इसकी खूबसूरती है। वहाँ हिंदू राष्ट्र का बैनर लगा करके और एक सरकार का प्रतिनिधि विधायक वो जब हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो कहीं ना कहीं समाज में बेचैनी है। बल्कि मिथिलांचल, दरभंगा ही नहीं, पूरे बिहार के लोगों में बेचैनी है और लोग मांग कर रहे हैं कि विधायक की सदस्यता रद्द की जाए और जिस आरोपी को विधायक ने बलपूर्वक छोड़ाया, थाना पुलिस पे दबाव दे करके उसकी पुनः गिरफ्तारी की जाए। प्रशासन पे भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है कि जो सेक्शन लगना चाहिए, भारत किसी एक समुदाय के मानने वाले का देश नहीं है। यहाँ अनगिनत जाति के लोग रहते हैं और सभी जाति के लोगों को अपने अपने धर्म के आधार पे आज़ादी के साथ जीने का अधिकार है। लेकिन एक ख़ास समुदाय का बैनर लगा करके बाकी समुदाय को आहत किया गया है, ठेस पहुंचाया गया है। इसके लिए जो सेक्शन लगना चाहिए देश विरोधी का, वो सेक्शन कहीं ना कहीं प्रशासन ने चूक किया है, उसको लगाए और जो 4 अभियुक्त नामजद है और 100 अज्ञात है, उसकी गिरफ्तारी की जाए। तभी लोगों की बेचैनी कम होगी और बिहार जो अमन के नाम से जाना जाता है, सुशासन की सरकार है, यहाँ समाजवादियों की सरकार है, उसमें ये अलोकतांत्रिक काम हो रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी और दरभंगा प्रशासन से भी। प्रशासन ने काम किया, बैनर हटा, लेकिन जब आरोपी गिरफ्तार हुआ उसको चंद घंटे में छोड़ देना और जो धारा लगनी चाहिए, सुसंगत धाराएं, वो नहीं लगाई गई। इसलिए प्रशासन पे भी प्रश्न चिन्ह है कि प्रशासन कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना रवैया। जब आज उनसे बिहार विधानसभा के कार्रवाई से पहले प्रदर्शन कर रहे थे, सवाल किया गया कि आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आप विधायक हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन सकता है? उन्होंने कहा कि हमने ये नहीं कहा है, अगर कहा भी है तो हम ये कह रहे हैं कि सांस्कृतिक तौर पर हिंदू राष्ट्र है। ये बात वो कह रहे हैं। आप उनका टोटल फुटेज देखें। बल्कि जिस वक्त ये विधायक जी थाने में गुंडागर्दी के अंदाज में थे, उनकी उसी टाइम गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रशासन वहाँ बौना मुख दर्शक बनी रही। एक थाना के अंदर में कैंपस में विधायक द्वारा प्रशासन की मौजूदगी में थ्रेट किया जा रहा है प्रशासन को, और एक समुदाय को भी थ्रेट किया जा रहा है। तो ये विधायक अपनी बात से पलट रहे हैं, लेकिन उनकी सारी फुटेज थाने में भी है, प्रशासन के पास भी है, हम लोगों के पास भी है। लेकिन चूँकि रामनवमी एक बड़ा फेस्टिवल है, हम नहीं चाहते समाज में विद्रोह हो। हम इस त्यौहार के बाद प्रशासन
से मिल करके और जो बिहार के गृह विभाग के पदाधिकारी हैं उनसे बात रख करके उनकी गिरफ्तारी की मांग करेंगे। वीएचपी के लोग आपसे भी मांग कर रहे हैं, आपकी भी गिरफ्तारी की भी। कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर हैं, वो कह रहे हैं कि नजर आलम जो है चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं, उनको चुनाव लड़ना है, इसलिए ये सारा प्रोपेगेंडा वो अपना रहे हैं। ये वो तो आपको उनके बयान से क्लियर है कि कौन लोग चुनावी रंग में हैं। भारत कभी भी किसी एक समुदाय का नहीं रहा। ये हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाना ही दर्शाता है कि भाजपा इसी सब एजेंडे पर इन लोगों को आगे करके 24 की तैयारी कर रही है, 24 का चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन अब देख रहे होंगे कि मुल्क के हालात क्या हैं। देश की 135 करोड़ की आबादी इन दिनों बेचैनी में है। लोकतंत्र और संविधान को रौंदा जा रहा है। जिस तरह से इनके सारे मिशन को जनता फेल करेगी। तो ये थे हमारे साथ नजर आलम AIMIM के नेता। इन्होंने कहा कि वहाँ पर माहौल ख़राब करने का प्रयास किया गया था, इसलिए हमने प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। कार्रवाई तो हुई, लेकिन सिर्फ नाम के तौर पर ही उनको छोड़ा ले गए और वो स्थानीय जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के संजय सरावगी, उनकी वजह से हुआ। लेकिन फिर भी जब हालात अच्छे होंगे, त्यौहार का मौसम जब खत्म होगा, उसके बाद इस मामले को लेकर के फिर से प्रशासन के सामने और सरकार के सामने गुहार लगाई जाएगी। इसलिए कि ये देश किसी एक का नहीं, ये देश हर शख्स का है। संविधान से ये देश चलता है और हमारा मकसद यही है कि माहौल बेहतर रहे।